क्या आपके घर में तुलसी का पौधा है? क्या आपने घर में मनी प्लांट भी लगा रखा है? तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि वास्तु की मान्यताओं के अनुसार तुलसी और मनी प्लांट सिर्फ सजावट के पौधे नहीं हैं। इन पौधों को घर की ऊर्जा, सुख, समृद्धि और सकारात्मकता से जोड़ा देखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या तुलसी को घर के किसी भी कोने में रखा जा सकता है? क्या मनी प्लांट को जमीन में फैलने देना सही है? क्या सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में रखना शुभ माना जाता है? मनी प्लांट की बेल नीचे की तरफ जाए तो इसका क्या कोई अर्थ है? और क्या सच में इन पौधों को सही दिशा में रखने से घर में बरकत बढ़ती है? आज की इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे तुलसी और मनी प्लांट से जुड़ी 21 महत्वपूर्ण मान्यताएं, जिन्हें बहुत से लोग घर में अपनाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में नियमों से हम बताएंगे कि मनी प्लांट और तुलसी को घर में रखने की सबसे सामान्य वास्तु गलतियां कौन सी मानी जाती है। लेकिन उससे पहले, हे माता तुलसी और भगवान विष्णु की कृपा से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट में श्री हरि लिखे, उसके घर में सुख, शांति और सकारात्मकता बनी रहे। जय तुलसी माता। नंबर 1, तुलसी को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? भारतीय परंपरा में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व माना गया है। घरों में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं, बल्कि माता तुलसी का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं में तुलसी का संबंध भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है और इसी कारण बहुत से परिवार में सुबह तुलसी को जल अर्पित करने और दीपक जलाने की परंपरा रही है। वास्तु की मान्यताओं में भी तुलसी को घर में सकारात्मक वातावरण से जोड़ा देखा जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, तुलसी को घर में रखने का अर्थ यह नहीं कि केवल पौधा रख देने से अपने आप धन आने लगेगा। वास्तु संबंधी बातें परंपरागत मान्यताएं हैं, वैज्ञानिक रूप से धन या भाग्य बदलने की गारंटी नहीं है। इसलिए इन्हें श्रद्धा और सकारात्मक जीवन शैली के साथ अपनाना बेहतर है। नियम नंबर 1, तुलसी का पौधा कहाँ रखें? वास्तु मान्यताओं के अनुसार तुलसी के लिए घर की उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा को कई लोग शुभ मानते हैं। विशेषकर उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आपके घर में ऐसी जगह उपलब्ध है जहां पौधे को पर्याप्त धूप और हवा मिले, तो वहां तुलसी रखी जा सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि पौधा स्वस्थ रहे, क्योंकि ऐसी जगह उपलब्ध है जहां पौधे को पर्याप्त धूप और हवा मिले, तो वहां तुलसी रखी जा सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि पौधा स्वस्थ रहे, कि केवल दिशा देखकर पौधा ऐसी जगह रखना उचित नहीं जहां उसे धूप ही ना मिले। नियम नंबर 2, तुलसी को गंदे स्थान पर ना रखें। वास्तु और धार्मिक मान्यताओं में तुलसी को पवित्र पौधा माना गया है, इसलिए इसे ऐसे स्थान पर रखने से बचें जहां आसपास बहुत गंदगी हो, कूड़ा पड़ा हो या लगातार गंदा पानी जमा रहता हो। तुलसी के आसपास साफ सफाई रखना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सुंदर और स्वच्छ स्थान पर रखा पौधा पूरे घर को भी सुंदर बनाता है। नियम नंबर 3, तुलसी के पास क्या नहीं होना चाहिए? कई पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के आसपास अनावश्यक सामान का ढेर नहीं होना चाहिए। पुराने जूते, चप्पल, कूड़ा कबाड़ या ऐसी वस्तुएं जिन्हें जगह गंदी दिखाई देती हो, उन्हें तुलसी के पास रखने से बचें। अगर तुलसी किसी चौकी या कमरे में रखी है तो उसके आसपास का स्थान साफ रखें। नियम नंबर 4, सूखी तुलसी को नजरअंदाज ना करें। अब बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। अगर तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसे हमेशा घर के अंदर वैसे ही पड़ा रहने देना उचित नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यताओं में सूखी तुलसी को सम्मान पूर्वक हटाने की परंपरा है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुलसी का पौधा सूखना किसी अनहोनी का संकेत है। पौधे कई प्राकृतिक कारणों से सूख सकते हैं, जैसे पानी की कमी या अधिक पानी, मौसम, बीमारी या पर्याप्त धूप ना मिलना। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। नियम नंबर 5, तुलसी में पानी देते समय ध्यान रखें। तुलसी को पानी देना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी देना पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। गमले में पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मिट्टी में लगातार पानी जमा रहने से जड़ें खराब हो सकती हैं। इसलिए श्रद्धा के साथ साथ पौधे की वास्तविक जरूरत को भी समझना जरूरी है। नियम नंबर 6, तुलसी के पास दीपक। कई घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा है। इसे धार्मिक श्रद्धा और सकारात्मक वातावरण से जोड़ा जाता है। अगर आप दीपक जलाते हैं तो उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। पौधे की सूखी पत्तियों या ज्वलनशील वस्तुओं के बहुत पास दीपक ना रखें। श्रद्धा के साथ सुरक्षा भी जरूरी है। अब बात करते हैं मनी प्लांट की। मनी प्लांट का नाम ही लोगों को धन और समृद्धि की याद दिलाता है। इसी कारण इसे घरों और ऑफिस में सजावट के लिए काफी पसंद किया जाता है। वास्तु की कई लोकप्रिय मान्यताओं में मनी प्लांट को समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन यहाँ भी वही बात लागू होती है। मनी प्लांट को रखने से अपने आप पैसा नहीं आता। यह मुख्य रूप से एक पारंपरिक वास्तु मान्यता है। नियम नंबर 7, मनी प्लांट की दिशा। वास्तु मान्यताओं में मनी प्लांट के लिए कई लोग दक्षिण पूर्व दिशा यानी अग्नि कोण को उपयुक्त मानते हैं। इस दिशा का संबंध अग्नि तत्व से माना जाता है और शुक्र ग्रह से जोड़ने वाली भी कुछ वास्तु परंपराएं मिलती हैं। हालांकि अलग अलग वास्तु परंपराओं में दिशा को लेकर मत अलग हो सकते हैं, लेकिन अपने घर की बनावट और पौधे की रोशनी की जरूरत को भी ध्यान में रखें। नियम नंबर 8, मनी प्लांट की बेल नीचे ना गिरने दें। यह बात बहुत से लोग वास्तु से जोड़ते हैं। मान्यता है कि मनी प्लांट की बेल को लगातार नीचे जमीन की तरफ गिरने देने की बजाय ऊपर की ओर सहारा देकर बढ़ाना अच्छा माना जाता है। इसका एक व्यावहारिक कारण भी है। मनी प्लांट एक बेल वाला पौधा है और उचित सहारा मिलने से वह सुंदर तरीके से फैल सकता है। इसलिए आप इसे किसी स्टैंड, जाली या सपोर्ट पर ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं। नियम नंबर 9, मनी प्लांट को सूखने ना दें। है इसका एक व्यावहारिक कारण भी है। मनी प्लांट एक बेल वाला पौधा है और उचित सहारा मिलने से वह सुंदर तरीके से फैल सकता है। इसलिए आप इसे किसी स्टैंड, जाली या सपोर्ट पर ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं। नियम नंबर 9, मनी प्लांट को सूखने ना दें। अगर मनी प्लांट की पत्तियां पीली पड़ गई हैं, बेल कमजोर हो रही है या पौधा सूख रहा है तो उसे नजरअंदाज ना करें। वास्तु मान्यताओं में स्वस्थ और हरा भरा पौधा सकारात्मकता से जोड़ा जाता है। व्यवहारिक रूप से भी स्वस्थ पौधा घर को सुंदर बनाता है, इसलिए पौधे की सही देखभाल करें। नियम नंबर 10, मनी प्लांट को काटने को लेकर मान्य। मनी प्लांट की बेल बहुत ज्यादा फैल जाए तो उसकी छटाई करनी पड़ सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि पौधों की बेल को बिना सोचे समझे काटना नहीं चाहिए, लेकिन बागवानी के नजरिए से पौधे की जरूरत के अनुसार प्रूनिंग करना असामान्य बात है। इसलिए अगर बेल खराब या बहुत ज्यादा फैल रही है तो उचित तरीके से उसकी छटाई की जा सकती है। नियम नंबर 11, मनी प्लांट और पानी। मनी प्लांट को पानी में भी उगाया जाता है और मिट्टी में भी। अगर आपने इसे पानी में लगाया है तो पानी को बहुत लंबे समय तक गंदा ना रहने दें। समय समय पर पानी बदलें और कंटेनर साफ रखें।
वास्तु मान्यताओं से ज्यादा जरूरी है कि पौधा स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में रहे। नियम नंबर 12, तुलसी और मनी प्लांट को एक ही जगह रखें। अब एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, क्या तुलसी और मनी प्लांट को एक ही गमले में लगाया जा सकता है? आमतौर पर दोनों पौधों की प्रकृति और देखभाल की जरूरत अलग होती है, इसलिए उन्हें अलग अलग गमलों में रखना अधिक व्यवहारिक है। तुलसी को अच्छी धूप चाहिए, जबकि मनी प्लांट अलग अलग प्रकाश परिस्थितियों में उग सकता है, इसलिए दोनों की जरूरत के अनुसार जगह चुनें। नियम नंबर 13, तुलसी के पास कांटेदार पौधे। कई वास्तु मान्यताओं में तुलसी के पास कांटेदार पौधे रखने से बचने की सलाह दी जाती है। इसका कारण मुख्य रूप से धार्मिक और पारंपरिक दृष्टिकोण है। अगर आप तुलसी को पूजा श्रद्धा का पौधा मानते हैं तो उसके आसपास का स्थान सरल, स्वच्छ और शांत बनाए रखना बेहतर माना जाता है। नियम नंबर 14, मनी प्लांट को मुख्य दरवाजे के पास रखें। मनी प्लांट को मुख्य दरवाजे के पास रखना या ना रखना वास्तु की अलग अलग परंपराओं में अलग तरीके से बताया गया है, इसलिए केवल सोशल मीडिया की एक बात को अंतिम सत्य ना माने। अगर दरवाजे के पास पर्याप्त रोशनी है और पौधा जाने अनजाने में बाधा नहीं बनता तो सजावट के लिए रखा जा सकता है, लेकिन रास्ता रोकने वाला पौधा रखना व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं है। नियम नंबर 15, तुलसी को बेडरूम में रखना। तुलसी को सामान्यतः ऐसे स्थान पर रखना बेहतर माना जाता है जहां पर्याप्त प्रकाश और हवा मिल सके। बेडरूम में अगर प्राकृतिक रोशनी और हवा की उचित व्यवस्था नहीं है तो पौधे को वहां रखने से बेहतर है कि उसे बालकनी, आंगन में रोशन स्थान पर रखा जाए। नियम नंबर 16, मनी प्लांट को अंधेरे में ना रखें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग मनी प्लांट को घर के किसी अंधेरे कोने में केवल इसलिए रख देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं भी आसानी से बढ़ जाएगा, लेकिन हर पौधे को उचित प्रकाश की जरूरत होती है। इसलिए मनी प्लांट को ऐसी जगह रखें जहां उसे उसकी प्रजाति के अनुसार पर्याप्त इनडायरेक्ट लाइट मिल सके। नियम नंबर 17, पौधों की सफाई। आपने कभी देखा है कि पौधों की पत्तियों पर धूल की मोटी परत जम जाती है? अगर हाँ तो समय समय पर पत्तियों को साफ करें। स्वच्छ और हरे पौधे देखने में भी सुंदर लगते हैं। घर की सफाई के साथ साथ पौधों की सफाई भी घर को व्यवस्थित और सकारात्मक महसूस करा सकती है। नियम नंबर 18, तुलसी के पास जूते चप्पल। धार्मिक मान्यताओं में तुलसी को पवित्र माना जाता है, इसी वजह से बहुत से परिवार तुलसी के पास जूते चप्पल रखने से बचते हैं। और अब सबसे जरूरी बात, पौधा कोई जादुई वास्तु नहीं है। नियम नंबर 21, सबसे महत्वपूर्ण नियम। और अब सबसे जरूरी बात, पौधा कोई जादुई वस्तु नहीं है। तुलसी का पौधा हो या मनी प्लांट, अगर घर में आपसे प्रेम नहीं है, मेहनत नहीं है, साफ सफाई नहीं है और सकारात्मक सोच नहीं है तो केवल पौधा रखने से जीवन नहीं बदलता। वास्तु की मान्यताओं को अपनाते समय अपनी मेहनत, अनुशासन और अच्छे कर्मों को सबसे ऊपर रखें। तुलसी हमें श्रद्धा और प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा दे सकती है। मनी प्लांट हमें हरियाली और घर की सुंदरता को एहसास करा सकता है, लेकिन असली समृद्धि आती है मेहनत से, सही निर्णयों से, बचत से, अच्छे व्यवहार से और परिवार में प्रेम से। अंतिम संदेश। तो दोस्तों, आज हमने जाना तुलसी और मनी प्लांट से जुड़ी कई लोकप्रिय वास्तु मान्यताएं। तुलसी को लेकर उत्तर, पूर्व और पूर्व दिशा की मान्यताएं सुनने को मिलती है। मनी प्लांट के लिए दक्षिण पूर्व दिशा को कई वास्तु परंपराओं में महत्व दिया जाता है। तुलसी को स्वच्छ और सम्मानजनक स्थान पर रखना अच्छा माना जाता है। मनी प्लांट को स्वस्थ रखना और उसकी बेल को उचित सहारा देना
व्यावहारिक रूप से भी उपयोगी है। और सबसे जरूरी, किसी भी वास्तु मान्यता को डर की वजह से ना बनाएं। अगर आपके घर में तुलसी सूख गई है तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर मनी प्लांट की पत्ती पीली हो गई है तो इसे अनहोनी का संकेत ना समझें। पहले पौधे की वास्तविक जरूरत देखें। शायद उसे कम पानी चाहिए हो, ज्यादा रोशनी चाहिए हो या मिट्टी बदलने की जरूरत हो। घर में प्रकृति का स्थान दीजिए। घर को साफ रखिए, परिवार में प्रेम रखिए और अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ स्वास्थ्य बेहतर होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सुख होता है। जहाँ मेहनत होती है वहाँ सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। और जहाँ ईश्वर में श्रद्धा होती है वहाँ मन को शांति मिलती है। अगर आपको तुलसी माता पर विश्वास है तो कमेंट में लिखिए जय तुलसी माता। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और उपयोगी वास्तु विषय के साथ। जय तुलसी माता, जय श्री